गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। मैंने अपीलार्थी के तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है, लेकिन मुझे उनमें और कोई नज़र नहीं आता। अभिव्यक्ति रिसीवर के विरुद्ध का तात्पर्य रिसीवर के विरुद्ध निष्पादन करना नहीं है। उसका सामान्यतः तात्पर्य यह है कि जहां रिसीवर के विरुद्ध लाभ उठाया जाना चाहा गया है, वहां यदि आस्तियां अर्जी के स्वीकार किए जाने की तारीख के पश्चात वसूल की गई हों तो रिसीवर के विरुद्ध कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अभिव्यक्ति रिसीवर का प्रयोग इस भाव में ही धारा 51 और 52 में किया गया है, न कि रिसीवर के विरुद्ध निष्पादन के भाव में। अंततः यदि निष्पादन में आदेश पारित किया जाता है तो रिसीवर के विरुद्ध भी लाभ उठाया जाएगा। यदि अर्जी स्वीकार किए जाने की तारीख के पश्चात आस्तियां वसूल की गई हों या निर्णीत लेनदार रिसीवर के विरुद्ध किसी लाभ के हकदार नहीं होंगे। यह उपबंध नकारात्मक भाषा में है। इसमें स्पष्टतया यह उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति निष्पादन का लाभ लेने का हकदार नहीं होगा। इसका अर्थ है कि निर्णीत लेनदार भी डिक्री के निष्पादन में उनके द्वारा आस्तियों की वसूली का लाभ लेने के हकदार नहीं होंगे। धारा 51 भाग 3 में आती है। धारा 51 से 55 शीर्षक पूर्वगामी समव्यवहारों पर दिवाला का प्रभाव के अंतर्गत आती है। धारा 51 के केवल पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है, जैसा उसके पार्श्व शीर्ष से बताया गया है, कि वह निष्पादन के अधीन लेनदारों के अधिकारों पर निर्बंधन अधिरोपित करती है। कुछ अपवादों के साथ क्रमानुसार यह उपबंधित करती है कि किसी भी व्यक्ति को अर्जी के स्वीकार किए जाने की तारीख से पूर्व निष्पादन के दौरान बिक्री द्वारा या अन्यथा वसूल की गई आस्तियों के सिवाय रिसीवर के विरुद्ध निष्पादन के लाभ का हक नहीं होगा। यदि अर्जी स्वीकार किए जाने से पूर्व आस्तियां वसूल कर ली जाती हैं तो उस परिस्थिति में निष्पादन के दौरान उसके द्वारा वसूल की गई आस्तियों के लाभ वसूल करने वाले लेनदार की प्राप्त होंगे, परंतु उस दशा में जबकि आस्तियां अर्जी के स्वीकार किए जाने की तारीख के पश्चात वसूल की गई हैं तो कोई भी व्यक्ति निष्पादन के लाभ का हकदार नहीं होगा। धारा 51 की उपधारा 2 में प्रतिभूत लेनदार के लिए उपबंध है और प्रतिभूत लेनदारों के अधिकारों के संबंध में धारा 51 की उपधारा 1 लागू नहीं होती है तथा धारा 51 की उपधारा 3 नीलाम क्रेता जिसने यह संपत्ति सद्भावपूर्वक क्रय
की हो के अधिकारों का संरक्षण करती है। जब किसी धारक अपनी डिक्री के निष्पादन में निर्णित ऋणी की संपत्ति की बिक्री कराता है और उसके विरुद्ध दिवाला अर्जी स्वीकार किए जाने के पश्चात अन्य लेनदार की प्रार्थना पर बिक्री की जाती है तथा निष्पादी न्यायालय को दिवाला विषयक कार्यवाही की सूचना नहीं दी जाती है और न्यायालय दिवाला कार्यवाही की अज्ञानता में बिक्री कर देता है। तो जब तक कि क्रेता ने दिवाला विषयक कार्यवाही की जानकारी रखते हुए क्रय न किया हो, वह संपूर्ण विराम।